नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुकामात की तब्दीली की चीन की कोशिश, हिंदुस्तान ने एक फजूल और मज़ाक़ ख़ैज़ कोशिश करार दिया। बातचीत में ट्रेड का जिक्र ही नहीं हुआ। हिंद पाक जंगबंदी से मुताल्लिक़ ट्रंप के दावे को हिंदुस्तान ने किया खारिज। कश्मीर मुज़ाकरात में तीसरे फरीक के इम्कान को भी किया मुस्तरद। दफ्तर खारजा की वजाहत को कांग्रेस ने किया मुस्तरद। कहा, ट्रंप के बयान और हिंद पाक जंगबंदी के मामले को अवाम के सामने लाना होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी से मुताल्लिक़ मध्य प्रदेश के वजीर के मुतनाज़ा बयान पर खरगे शदीद बरहम। वजीर को फौरी बर्खास्त करने का मोदी से किया मुतालबा। जस्टिस BR गवाई सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। सर जमहूरिया ने ओहदे राजदारी का हल्फ दिलाया। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। जस्टिस BR गवाई ने आज सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ लिया। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक तकरीब में उन्हें ओहदे राजदारी का हल्फ दिलाया। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तकरीब हल्फबरदारी में नायब सर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा, मरकज़ी वज़ीर क़ानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल, सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, कई मरकज़ी वज़रा, अदालत उज़्मा के साबिक़ जजेस और हाई कोर्ट के मुतादिद साबिक़ जजों समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवाई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने की चीन की कोशिश को एक फजूल और मज़ाक़ ख़ैज़ कोशिश करार देते हुए हिंदुस्तान ने आज इस बात का इयादा किया, इस तरह की कोशिशों से इस नाकाबिल तरदीद हकीकत में कोई तब्दीली नहीं आएगी कि रियासत हिंदुस्तान का अटूट और लाजिम व मलजूम हिस्सा थी और रहेगी। चीनी हुकूमत के इस इक़दाम पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने मुशाहिदा किया है कि चीन ने हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की अपनी फजूल और मज़ाक़ ख़ैज़ कोशिश जारी रखी हुई है। अपने उसूली मौक़िफ़ को मुंतज़िर रखते हुए हम ऐसी कोशिशों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत हिंद ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि इन्होंने तिजारत रोकने की तनवीह देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराने का रास्ता हमवार किया था। हुकूमत हिंद ने 13 मई को दिए गए अपने बयान में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के साथ हालिया फ़ौजी कशीदगी के दौरान हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान किसी भी बातचीत के दौरान ट्रेड का इशू नहीं उठा था।
अमरीकी सदर ट्रंप के तबसरों से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी वाले हालात के दौरान हिंदुस्तानी और अमरीकी क़यादत राब्ते में थे, लेकिन तिजारत पर कोई बातचीत नहीं हुई। तुर्की को लेके काफ़ी सारे सवाल थे। देखिए, सुहासिनी के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि हमारा क्या नज़रिया है, और तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया। तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया बात उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है, और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। एक तरीके से भारत पाकिस्तान दोनों साथ में बंध गए, एक हाइफेनेशन हो गया। तो उस पर हम लोग का यह मानना है कि इट इज़ क्वाइट द रिवर्स। देयर इज़ वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग in the world that Indian tourists were the victims of terror at Pahalgam, and that the epicenter of terrorism is across the border in Pakistan. A number of foreign leaders, बहुत सारे विदेशी जो नेतागण हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने माना कि भारत को अपने को डिफेंड करने का उसका हक है, और अपने लोगों को बचाने का, उसकी सुरक्षा का प्रदान करने का उनको हक है। मैं आपका ध्यान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, प्रेस स्टेटमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल को जो अपनाया था, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। वो प्रेस स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली ये बताता है, मैं कोट कर रहा हूँ, देयर इज़ नीड टू अपहोल्ड परपरेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ दिस reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. It stressed that those responsible for this killing should be held accountable. तो इससे आप जो हाइफिनेशन की बात कर रहे हैं ना, उसके पूरे ही विपरीत लोगों ने माना कि एक देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर आतंकवाद पैदा करता है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका ने भारत को धोखा दिया इस पूरे मामले में। अमेरिका, जहां तक अमेरिका और अन्य देशों के बारे में हम लोगों ने अपना पक्ष आपके सामने रखा है। ये बयान अमरीकी सदर ट्रंप के जरिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना न्यूक्लियाई जंग को रोकने का सेहरा लेने के बाद आया है। अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा था कि उनकी हुकूमत ने दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल और फौरी जंगबंदी की सालिसी की है। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि इन्होंने दोनों ममालिक के लीडरान से कहा कि अगर वो जंगबंदी पर मुत्तफिक होते हैं तो अमरीका उन्हें तिजारत में मदद करेगा, और अगर नहीं मानते हैं तो उनके साथ कोई तिजारत नहीं करेगा। इसके बाद दोनों ममालिक जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए थे। People said it would take 4 years, 5 years. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine. कांग्रेस ने इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि ट्रंप ने सऊदी अरब में भी इस बात को दोहराया है कि जंग रोकने में इनका अहम किरदार था। और तिजारत के हवाले से भी ट्रंप ने बयान दिया है। कांग्रेस रहनुमा सचिन पायलट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हक़ाइक़ क्या हैं, इसकी खुलकर वजाहत होनी चाहिए।
इन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि ट्रंप ने अपने बयान में दहशतगर्द या दहशतगर्दी का कोई हवाला नहीं दिया और न ही ऐसा कोई एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से निकाला है। राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहाँ पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका भी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध आतंकवादियों को जो पनाह दी है और जो भारत में लगातार मुंबई से लेकर पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए। हमारे 26 निहत्थे सैलानियों को मौत की घाट उतारा गया, भारत पर आक्रमण बोला गया। बजाय इसके कि उसकी चर्चा वो करें, उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया। जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका, कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन हमने स्पष्ट कह रखा है और आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की जो विधानसभाएं जो खाली हैं वो सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। और 1994 में जो हमने प्रण लिया था, भारत ने लिया था, किसी एक दल ने नहीं लिया था, संसद ने लिया था, आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। और मैं तो मानता हूं कि 1994 का जो प्रस्ताव था कि पीओके को हमें वापस लेना है, उसको दोबारा पारित किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। और ये अमेरिका बोल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहीं हम एक न्यूट्रल साइड में मीटिंग करवाएंगे, तो ये मीडिएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये भारत की दशकों पुरानी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके विपरीत जाता है। इसलिए 1994 के जो हमने प्रस्ताव पारित किया था उसको दोबारा पारित करने का समय आ गया, ताकि पूरा विश्व देख सके कि पीओके के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के मुद्दे पर पूरा भारत एक है। वर्तमान सरकार को अप्रत्याशित समर्थन कांग्रेस ने दिया, विपक्ष ने दिया, और 140 करोड़ लोग आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की तरफ से नई दिल्ली में एक पाकिस्तानी एहलकार को नापसंदीदा शख्स करार देने के चंद घंटे बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए यहां हिंदुस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को मुल्क बदर कर दिया है। आधी रात के करीब पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक मज़कूरा हिंदुस्तानी एहलकार ऐसी सरगर्मी में मुलविस था जो इसकी सिफारती हैसियत के मुताबिक नहीं थी और इसे 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के एक मुलाजिम को इसके मराज से मुतसादिम सरगर्मी में मुलविस होने की वजह से नापसंदीदा शख्स करार दिया है। मुतल्लिका एहलकार को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश हुकूमत में वजीर विजय शाह ने अपने एक बयान में कर्नल सोफिया कुरैशी को मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों की बहन बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब उनकी हर तरफ से शदीद मजम्मत हो रही है और उन्हें हिंदुस्तान की एक बहादुर बेटी की बेइज्जती करने का कसूरवार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुतनाज़ा बयान पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से यह मुतालबा कर दिया है कि वो ऐसे वजीर को फौरी बर्खास्त कर दें। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने एक पोस्ट में लिखा है, बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत के एक वजीर ने हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद हद तक आमेज, शर्मनाक और नाज़ेबा तबसरा किया है। पहलगाम के दहशतगर्द मुल्क को तकसीम करना चाहते थे, लेकिन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने में पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क मुत्तहिद था।
वो मजीद लिखते हैं कि बीजेपी आरएसएस की जहनीत खातून मुखालिफ रही है। पहले पहलगाम में शहीद बहरिया अफसर की बीवी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, फिर खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की बेटी को परेशान किया और अब बीजेपी के वजीर हमारी जानबाज सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी बेहुदा तबसरे कर रहे हैं। पोस्ट के आखिर में वो लिखते हैं कि मोदी जी को फ़ौरन ऐसे वजीर को बर्खास्त कर देना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस बयान की शदीद मजम्मत की है। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है, जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, वरना देश यही समझेगा कि आप सेना का कितना सम्मान करते हैं। अगर आपका मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है और कोई कार्रवाई अगर भाजपा नहीं करती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आज का उसका बयान पूरा देश सुने कि किस भाषा का इस्तेमाल उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया। बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शाह को पाकिस्तान ने आज रिहा करते हुए अटारी वाघा सरहद पर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। पूर्णम कुमार शाह को 23 अप्रैल को पाकिस्तान ने इस वक्त हिरासत में ले लिया था जब वो पंजाब के फिरोजपुर के इलाके में रात 12 बजे के करीब सरहद पर गश्त करते हुए गलती से पाकिस्तानी इलाके में चले गए थे। हिंद पाक जंगबंदी माहदे के पस मंज़र में शाह को रिहा कर दिया गया है। हिंद पाक जंग के दौरान तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत करने पर हिंदुस्तान में तुर्की के खिलाफ गमोत्साह पाया जाता है। इसी सिलसिले में हिंदुस्तान में ताजरीन ने पहले तुर्की के सेब इंपोर्ट करने से मना कर दिया और अब तुर्की के मार्बल लेने से भी मना कर दिया गया है। उदयपुर के ताजरीन ने ऐलान किया है कि अब वो तुर्की से मार्बल दरामद नहीं करेंगे। याद रहे कि तुर्की का 70% मार्बल इंडिया इंपोर्ट किया जाता है। ताजरीन का कहना है कि मार्बल इंपोर्ट ना करने का फैसला करके हम तुर्की को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। किस तरह की क्या है? भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। कनाडा की नई वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद नई काबीना का ऐलान किया है, जिसमें हिंद नज़ात अनीता आनंद को वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर किया है। अनीता आनंद इससे कबल दिफा, ख़जाना, ट्रांसपोर्ट और दाखिली तिजारत जैसे अहम महकमों की जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। पहली बार रुकने पार्लियामान मुंतखब होने के फ़ौरन बाद वज़ारत मिलने वाली अनीता आनंद को कनाडा की पहली हिंदू खातून रुकने पार्लियामान और पहली हिंदू खातून काबीना वज़ीर होने का एज़ाज़ हासिल हुआ है। अब बतौर वज़ीर ख़ारजा उनका तक़र्रुर एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमरीका और कनाडा के तिजारती ताल्लुक़ात कशीदा हैं और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत करार देने जैसे बयानात दे चुके हैं। 57 साला अनीता आनंद को लिबरल पार्टी के अंदर एक बासर और बुलंद हौसला रहनुमा तस्वुर किया जाता है। ट्रूडो के इस्तीफ़ा के बाद वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवारों की फहरिस्त में उनका नाम भी शामिल रहा है। अब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उनका किरदार सिर्फ सिफारती सतह पर नहीं बल्कि आइंदा सियासी मंजरनामे में भी अहम हो सकता है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अनीता आनंद को मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि हिंदुस्तान और कनाडा के माबैन ताल्लुक़ात एक नई जहत इख्तियार करेंगे। जंगबंदी माहदे के बाद जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में हालात अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। स्कूल खुल गए हैं जबकि बाज़ार भी अब खुलने लगे हैं और सरहदी इलाकों में चहल पहल भी बढ़ गई है। ये जम्मू कश्मीर के पूंछ ज़िले का मंजर है जहां अब बाज़ार खुलने लगे हैं और ज़िंदगी मामूल पर आ रही है। लोगों का कहना है कि शेलबारी से उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी, ताहम अब हालत नॉर्मल हो गए हैं
और ज़िंदगी भर फिर से लौट आई है। लोगों ने जंगबंदी के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि शलबारी से हालात बहुत ख़राब हो गए थे और इलाके के लोग एक खौफ और दहशत और डर के माहौल में आ गए थे। वाहिगुरु का बहुत शुक्र हुआ है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र हुआ है जो कि यहाँ पे जो चहल पहल लगी है, यहाँ पे सब्जी की दुकानें भी छोटी मोटी खुल गई हैं, कोई चाय भी पी रहा है, कुछ अपनी तजारत कर रहे हैं। हम सब गवर्नमेंट जी, तो मैं सब ये जो सीज फायर हुआ है ये गवर्नमेंट का हम शुक्र अदा करते हैं। आज 4-5-6 दिन के बाद जो मार्केट आस्ता आस्ता खुल रही है और जो प्रोग्राम यहाँ जो हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं। हम अपने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो सीज फायर हुआ और हमने 4-5 दिन बहुत ज़्यादा शेलिंग देखी है इधर। भगवान की कृपा से सब बच्चे बच गए हैं। आज बाजार खुला है, सब्जी सूजी कुछ देख रहे हैं। आज फ्रूट आया आज मार्केट में फ्रूट आया। अब चहल पहल दोबारा शुरू हो गई है, जो जीवन है नॉर्मल होने वाला आस्ता आस्ता हो जाएगा। तो हम अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमने चलो 4-5 दिन बड़े बुरे फेस किए, लेकिन अब गुरु महाराज की कृपा से अब जो यहाँ हालात ठीक हो नॉर्मल हो गए। बाजार भी खुलना अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पीस और अमन जो दोबारा आ जाए। पहले 2-3 दिन में बहुत फायरिंग हुई है, वो हुई है, तो क्या नाम है, बच्चे डर गए थे। अभी थोड़ा आज थोड़ी छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, थोड़ी मार्केट में चहल पहल हुई है, होटल खुले हैं, चाय की दुकान, लोग चाय भी पी रहे हैं। तो ये क्या नाम है, पूंछ में सर बहुत ऐसे गोला बारूद बहुत ज्यादा रहा। तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि आज 2-3 दिन से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। चलो शुक्र है अल्लाह का। और गवर्नमेंट को क्या नाम है कि मैं कहना चाहता हूँ बहुत शुक्रिया उनका, जो पूंछ के लोग बच के, अल्लाह का बहुत करम है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। अरुणाचल प्रदेश के मुकामात की तब्दीली की चीन की कोशिश हिंदुस्तान ने एक फजूल और मज़ाक़ ख़ैज़ कोशिश करार दिया। बातचीत में ट्रेड का जिक्र ही नहीं हुआ। हिंद पाक जंगबंदी से मुताल्लिक़ ट्रंप के दावे को हिंदुस्तान ने किया खारिज। कश्मीर मुज़ाकरात में तीसरे फरीक के इम्कान को भी किया मुस्तरद। दफ्तर ख़ारजा की वजाहत को कांग्रेस ने किया मुस्तरद। कहा, ट्रंप के बयान और हिंद पाक जंगबंदी के मामले को अवाम के सामने लाना होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी से मुताल्लिक़ मध्य प्रदेश के वजीर के मुतनाज़ा बयान पर खरगे शदीद बरहम। वजीर को फौरी बर्खास्त करने का मोदी से किया मुतालिबा। जस्टिस BR गवाई सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। सर जमहूरिया ने ओहदे राजदारी का हल्फ दिलाया। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।